एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज मैं आप उन सभी लेडीज़ को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहती हूँ और मतलब मोटिवेट बता सकते हो। एक्चुअली में क्या है कि मैं आपको बता रही हूँ, काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं शताब्दी हमको बिजनेस करना है। मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज भर जाता है, दिन में 10 मैसेज तो आता ही है। एंड यूट्यूब के कमेंट में भी सेम मैसेज आता है कि शताब्दी हमको बिजनेस करना है, क्योंकि आप भी बिजनेस करते हो, आपके पास भी कुछ नहीं था, आप भी ज़ीरो से स्टार्ट किए हो। तो हमको भी बताओ, हम भी स्टार्ट करना चाहते हैं, हमें भी बिजनेस करना है। आज से 4 साल पहले जब मैं कपड़े बेचना यूट्यूब में शुरू की, उस समय का कंडीशन कुछ और था और उस समय कपड़ों का प्राइस भी कम थे। धीरे धीरे महंगाई, आप लोग को पता होगा, हर साल हर चीज़ में बढ़ोतरी होती है। हर साल हर चीज़ में। मैं पहले माल आती थी 20,000 का, फिर स्टार्ट की लाना 30,000 का। अभी जब मैं माल लाती हूँ मिनिमम 1.5 लाख का होता है। मेरा 2 बिल बनता है, 2 बिल, क्योंकि अगर 1 लाख के ऊपर आपका परचेसिंग जाता है तो उसमें 2 बिल बनता है। और अगर मैक्सिमम लाती तो 2 लाख तक पहुंच जाता है। आप लोगों को लगा, ऐसा लगता होगा इतना ही दिखाती है, इसमें 2 लाख लग जाता है। हाँ, लग जाता है, क्योंकि 500, 400, 300, 200 के जो कपड़े होते हैं ना, वो मीशो में मिलते हैं। उसकी क्वालिटी भी वैसी होती है। आप वो सब साड़ियाँ पहन के किसी अच्छे फंक्शन, किसी अच्छा पार्टी, बर्थडे पार्टी आप अटेंड नहीं कर सकते। लोकल ऐसी गाँव में कहीं पर चले गए, हल्का फुल्का ये वो उसमें पहन सकते, लेकिन अगर घर में कुछ पार्टी है, पूजा, कुछ फंक्शन, आप वो नहीं पहन सकते। आपको उसके लिए मिनिमम 2,000, मैक्सिमम 2 लाख तक जाता है, आपको खर्च करना है। तो जितने लोग मेरे को बोलते हैं कि शताब्दी बिजनेस, देखिए, बिजनेस में अगर लाभ है तो बिजनेस में हानि भी है। सब लोग को लगता है कि मैं बिजनेस करके बहुत पैसा कमा ली हूँ, बहुत पैसा कमा ली हूँ। मैं अगर बिजनेस करके बहुत पैसा कमा ली थी तो मेरे एक कमरे में एसी नहीं होता। जहाँ पे मैं बैठ के कपड़े दिखाती हूँ, लाइव आती हूँ, वहाँ पे भी एक एसी होता। नीचे वाला जो कमरा है, नीचे वाले कमरे में क्या बोलते हैं, जो सीपेज है वो मैं भर दी होती, क्योंकि कितना लगेगा, 10-15 हज़ार ही लगेगा। ये जो मेरा सोफा है, मेरे को कितना ट्रोल किया गया था जब मैं सोफा ली थी 10,000 का, 10,000 का सोफा लिए करके। तो जितना औकात है उतना ही ना अपना मतलब सामान लूंगी। जितना चादर है उतना ही पैर पसारो। ज्यादा पैर पसारने जाओगे ना तो लोन के तले दब जाऊंगी। मेरा सीधा एक फंडा है, सबसे बता रही हूँ, जितना मेरा औकात है मैं उतना खर्च करती हूँ। मेरा औकात जिस दिन होगा 1 लाख का सोफा लेने का, उस दिन मैं ले लूंगी। अभी 10,000 का था तो 10,000 का ले ली। मुझे कितना ट्रोल किया गया, कितना कुछ बोला गया, बट नहीं, बैठना ही तो है उसमें। तो बिजनेस हर कोई करना चाहता है, लेकिन ये याद रखना, बिजनेस में लाभ और हानि आपको दोनों लेके चलना है। काफी लोग ये बोलते हैं कि इतना महंगा बेचती है। भैया, सामान भी तो महंगा लाती हूँ खरीद के। मेरा मुनाफा ज्यादा नहीं होता है। सेम साड़ी आप लोग जाओ ना, शॉप पे जाके खरीदो, क्योंकि मैं जो सामान बेचती हूँ, जो कपड़े बेचती हूँ, आपको मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, मीशो, जितना भी ऑनलाइन स्टोर, जितना भी ऑनलाइन ऐप है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो आपको वही मिलेगा जहाँ बड़े बड़े दुकान है, जहाँ बड़े बड़े शोरूम है। ऐसे एक शोरूम का नाम आपको बता दूँ, क्या बोलते हैं, श्री शिवम हो गया। मैं तो वहाँ जाती हूँ, वहाँ का स्टॉक वहाँ जाता है। तो क्वालिटी वाइज काम होता है। जहाँ से मैं माल लेती हूँ वहाँ का माल मेरे छत्तीसगढ़ में ही 2-3 शॉप में जाता है। हैदराबाद, अब बताती हूँ, हैदराबाद एक, वो भी एक सिंगल लेडी है जो वहाँ पे माल लेने आती है। तो एक बार बाई चांस उनसे मुलाकात हो गई। जो कॉटन के सूट मैं आप लोग को सेल करती हूँ, वो भी सोचो वो हैदराबाद से रायपुर माल लेने आती है। वो जो कॉटन का सूट मैं आप लोग को 1300-1400 में देती हूँ ना, वो वहाँ पे 3500 की बेचती है। 3500-3600 की बेचती है कॉटन का सूट हैदराबाद में। और जो साड़ियाँ जो मैं आप लोग को मिनिमम 2,500-3,000 का देती हूँ ना, उसका बुटीक है, वहाँ पे 7,500 का सेल करती है वो। हम लोग सब लोग के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, 7,500 का सेल करती है सिल्क की साड़ी। तो क्योंकि उसका बुटीक है, उसका बुटीक का बिजली का बिल, एसी का बिल, उसके बुटीक में 4 से 5 लोग काम करते हैं, उनको तनख्वाह देना है, कैसे करेगी। और जो साड़ी मैं आप लोग को सेल करती हूँ, वो सेम साड़ी आप लोग शोरूम में जाओ, दुकान में जाओ, आपको डबल प्राइस में मिलेगा। ऐसे मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो अपने शादी का सामान मेरे से कम 2 से 3 लाख का सिर्फ मेरे से माल खरीदे है वो। ऐसे बहुत से सब्सक्राइबर, जितने लोग आप लोग का मेरा ब्लॉग देख रहे हो, क्योंकि मेरे ब्लॉग का भी व्यूज़ कम हो गया है।
है ना, क्योंकि ब्लॉग में मेरा भी कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि लोगों को थोड़ा मिर्च मसाला पसंद रहता है, थोड़ा सा कुछ पसंद रहता है, तो मेरे ब्लॉग में ऐसा कुछ होता है तो लोग देखते नहीं। अगर देख रहे होंगे तो बताना कितने लोग लिए हों। पूरा बंधा पूरा गच्छा हुआ है। यदि मेरी शादी, मैं अपना शादी का पूरा सामान आपके शॉप से लूँगी, तो इकट्ठे इतने बड़े बड़े बैग में पैक करके भेजती थी मैं। 2 लाख, मतलब 1.5 से 2 लाख का तो लिए ये सारे लोग, क्योंकि बोलते दीदी ये सेम सामान हमको मार्केट में भी मिलेगा बड़े बड़े दुकानों में जो आपके पास है, लेकिन बड़े बड़े दुकानों में प्राइस आपसे ज़्यादा है, 1500 1500 ज़्यादा है। जो आप बेचते हो वो कम में बेचते, एंड घर बैठे बैठे मिल जा रहा है, हमको 10 दुकान ढूंढना पड़ेगा। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन मेरा वही मैं ये कह रही थी कि लोगों को लगता है मेरा मुनाफा बहुत होता है, मुनाफा नहीं होता। और सबसे सबसे प्लस पॉइंट, मैं अपना मार्जिन बहुत कम रखती हूँ और आप लोग से डिलीवरी चार्ज मैं नहीं लेती हूँ। जैसे मैं कोई साड़ी 1000 का खरीदी हूँ, अब मैं वो साड़ी बेची 1400 में, ठीक है, 1000 की मैंने साड़ी लगाई, मतलब मैं खरीदी हूँ और मैंने साड़ी बेची 1400 में, तो डिलीवरी मेरा 400 मेरा कमाई है। 400 मेरा क्या कमाई है? मेहनत का कमाई है। क्या मेहनत? मैं यहाँ गई, 3 घंटा दुकान में बैठी रही, बैठने के बाद छाटी वाटी, फिर अब मेरा आने का ऑटो किराया लगा, ठीक है, ऑटो किराया लगा, फिर पूरा माल खोली, फोटो खींची, लाइव आई, कितना समय तक बात की, मैंने अपना मेहनत दिया उसमें, मैंने अपना श्रम दिया उसमें, मेरा पसीना बहा उसमें, मैंने अपना काम किया, कि पैसा तो लोगों को काम का मिलता है। तो मेरी मेहनत की कमाई 400 रुपये है। 1000 की साड़ी में मेरी मेहनत की कमाई 400 रुपये है। उस 400 में मैं 150 से 200 डिलीवरी चार्ज खुद अपना देती हूँ, बचता कितना? 200 मेरे पास है। तो अगर मैं बहुत पैसा कमाती तो लिटरली बता रही हूँ, मेरे एसी वाले वो लाइव वाले कमरे में मेरा एसी लग जाता। मैं सब गर्मी में मैं भी लाइव इसलिए नहीं आती हूँ कि इतनी गर्मी लगती है ना, इतनी गर्मी, और इस कमरे में ये बेडरूम है, यहाँ पे मैं कैसे लाइव है बताओ सामान लेके, है ना। तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ, कोशिश कर रही हूँ, और आप लोग हमेशा बोलती हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मैं आती हूँ मेन मुद्दे पे, ठीक, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि शताब्दी बहुत पैसा कमाती है तो हमको भी बिजनेस करना, हमें पैसा कमाना है। मेन टॉपिक यही पे, तो आप लोग आज बता रही हूँ, बिजनेस में अगर आपको 50% लाभ हो रहा है तो आपको नुकसान भी होगा, क्योंकि बिजनेस हमेशा नहीं चलता, सीजन के अकॉर्डिंग चलती है। अभी राखी आएगी तो माल निकलेगी, शादी त्यौहार आएगा तो माल निकलेगा, और आप अगर बिजनेस शुरू करते हो तो उधारी आपको देना पड़ेगा, लोग उधारी मांगते हैं। ये मैं घर का बिजनेस का बात कर रही हूँ। ऑनलाइन में कभी किसी को उधारी मत देना, क्योंकि मैंने अपना ऑनलाइन में उधारी देके मेरा बहुत लॉस हुआ है, लगभग 80,000 का लॉस हुआ है। और मैं अभी अगर यहाँ पे नाम गिराने लग जाऊँ ना, तो जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं ना, उनमें से वो भी होंगे, अरे हमने तो शताब्दी का पैसा नहीं दिया है अभी तक। बेचारी 1.5 साल से मांग रही है, 2 साल से मांग रही है, 1 साल से मांग रही है, अभी तक हम दिए नहीं है। तो वो शर्म से ना नजरें नहीं मिला पाएंगे, उनका थाली से वो खाना पेट के अंदर नहीं जाएगा। इसलिए आप अगर ऑनलाइन कपड़े बेचोगे, सबसे पहला रूल, उधारी मत देना, जो कि मैं गलती की थी। मैं सोची कि चलो ठीक है, सबको लेने का मन करता है, अच्छी महंगी सारी काम करती हूँ, मैं सबके लिए उधारी शुरू करती हूँ। ये पूरे यूट्यूब में लाखों लोग होंगे जो ऑनलाइन कपड़े बेचते हैं, लाखों लोग जो यूट्यूब में ऑनलाइन कपड़ा बेचता है, उन लाखों लोगों में अकेली मैं ही मूर्ख हूँ, अकेली, जो उधारी पे सबको कपड़े दिए EMI पे। क्यों? सबका भला करने के चक्कर में। चलो ठीक है, और भले में मैंने क्या किया, अपनी 80,000 का नुकसान किया, 80,000 टोटल। इतना रोई मैं, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं वो कभी भरपाई कर पाऊंगी? कभी भी मैं भरपाई नहीं कर पाऊंगी। मेरे को देने वाला कोई नहीं है। ये जो छत ली हूँ ना, इसका महीने का 25,000, मतलब 25 लाख का लोन ली हूँ मैं, ये इसका मेरे को देना पड़ता है महीने का 23-24,000। घर का खर्च है, बच्चा है, डॉग है, मैं हूँ, बट पॉजिटिव रहती हूँ। सबसे पहला आप लोग को ये। दूसरा ये कि जब ऑफ सीजन होगा आपको माल निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि न्यू स्टॉक मार्केट में आते रहते हैं, न्यू कलेक्शंस मार्केट में आते रहते हैं, तो आपके लिए मेन प्रथम प्रायोरिटी रहता है कि पुराना माल निकालो। आपको तब क्या करना पड़ेगा, लोगों को नजर पड़ता है नए स्टॉक पे, पुराना स्टॉक पे कोई देखेगा नहीं, तब आपको आता है वो खरीदी पे बेचना या कम प्राइस में बेचना, तो आपको उसमें सेल निकालना पड़ेगा। जब मैं सेल निकालती हूँ ना कपड़ों का, तो सोचो, या तो मेरी खरीदी प्राइस में जा रही है, या तो मैं अपना नुकसान करके सेल पे निकाल रही हूँ। 1000 की साड़ी है, 600 में बेच दी, 700 में बेच दी,
2000 की साड़ी है 1500 में निकाल दी। मेरा मोस्टली मैं अपना नुकसान करके ही सेल निकाली हूँ। मैं सेल में 100 रुपये भी प्रॉफिट नहीं होता, 100 रुपये भी। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब मेरा सेल होता है ना, तो प्लीज आप लोग 50 रुपये डिलीवरी चार्ज दे देना। ऐसा है, मतलब जो मेरा आने का खर्चा, जाने का खर्चा, पैकेजिंग का चार्ज होता है, एक एक झिल्ली 10-10 रुपये का पड़ता है। एक एक सैलो टेप जो मैं खरीदती हूँ वो पड़ता है 200 का। आप लोग को दिखा दूंगी मैं। तो 5 पार्सल पैक करती हूँ, एक सैलो टेप खत्म हो जाता है। पैकेजिंग ही कम से कम 200 से 250 रुपये ले जाता है। और डिलीवरी चार्ज प्राइवेट कुरियर से जाता है। लोगों को ये लगता है कि इकट्ठा जाता है तो कम लेते होंगे, बिल्कुल भी नहीं। सीओडी का चार्ज सबसे ज़्यादा, सीओडी का चार्ज रहता है, डिलीवरी चार्ज 450, 500, 650, मतलब डबल ट्रिपल रेट ले लेते हैं लोग सीओडी का चार्ज। इसलिए मैं सीओडी बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मेरा कुछ बचता नहीं है फिर। और मैं अगर सीओडी करती हूँ, मैं सिर्फ 100 रुपये डिलीवरी चार्ज लेती हूँ। बाकी पहनावा में जाकर देखना 200 लेते हैं, सचपन में जाकर देखना 250 लेते हैं सीओडी का डिलीवरी चार्ज। मैं हो सके बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग को कम प्राइस में साड़ी दूँ, आप लोग को डिलीवरी चार्ज कम लेकर, डिलीवरी चार्ज में लेती नहीं हूँ। मैं अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करती, आप लोग को मेरे घर में नया नया सामान दिखता, मेरे घर में आप लोग को हर चीज़ नया नया दिखता। मैं उसी में से थोड़ा थोड़ा सेविंग करती हूँ। मेरी बच्ची के लिए, मेरे बच्चे के लिए थोड़ा पैसा सेविंग करती हूँ, मेरे लिए थोड़ा पैसा सेविंग करती हूँ मैं। अगर बीमार उमार पड़ गई, घर का लोन रहता है उसका सेविंग करती हूँ मैं। मेरी बहन का शादी हो गया, आज 1 साल हो गया, मैं उसको कुछ गिफ्ट नहीं की, गोल्ड का सामान, तो उसको भी कुछ देना है, तो उसके लिए भी थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर रही हूँ मैं। उसको भी दूंगी, उसका बर्थडे आ रहा है सितंबर में। तो 300, 400, 500, 1000 ऐसा सब कर करके थोड़ा बहुत मैं जमाती रहती हूँ। करना पड़ता है, घर में जब बड़े होते हो ना तो सबके लिए सोचना पड़ता है। तो मैं वही चीज़ आप लोग को कह रही थी, बिजनेस में लाभ और मुनाफा ये होता ही। और कभी कभी, अच्छा आप लोग एक चीज़ बताओ, आप लोग अगर मेरे से जुड़े हो, आप लोग को पता होगा, मैं एक बार 20,000 का मेरा नुकसान हो गया था। 20,000 का। क्यों? क्योंकि मैंने जितने भी प्रोडक्ट, जितने भी माल मैं खरीदी थी, सब मैं खरीदी से कम प्राइस में बेच दी थी। 400-500 में, याद है? वो 1 साल पहले की सेल है मेरी, जिससे मैंने सारे सामान 600, 700, 800 ऐसे निकाले थे, महंगे महंगी साड़ियाँ। तो उस वक्त मेरे को 20,000 का शुद्ध नुकसान हो गया था। तो इतना आसान नहीं है कपड़े बेचना, इतना आसान नहीं है बिजनेस करना। अगर जैसे बोलते हैं कि सोशल मीडिया में अगर आप आ रहे हो, तो आप अपने मन में ये ठान लियो कि मुझे गालियाँ भी पड़ेगी और मुझे प्यार भी मिलेगा। अगर आप ये चीज़ ठान के आते हो सोशल मीडिया में, तो हैप्पीली, पॉजिटिवली आप वीडियो बनाते जाओगे, लोगों को इग्नोर मार के, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच के नहीं आए हो कि नहीं बस मेरे को सब लोग अच्छा ही बोलेंगे, फिर आप गाली खाओगे ना, तो आपका मेंटल डिप्रेशन हो जाएगा। सेम वैसे अगर आप बिजनेस करना स्टार्ट करते हो, फिर सोच लेना कि मुझे नुकसान भी होगा, मुझे लाभ भी होगा। तो जब लाभ और नुकसान को बरोबर करते हैं ना, तो इक्वल रहता है। और सबसे पहली बात, हम बड़े बिजनेस वूमन या बड़े बिजनेसमैन हम नहीं हैं कि हमको अगर 20,000 का नुकसान हो गया, हमको अगर 1 लाख का नुकसान होगा, है कुछ नहीं होता। हम लोग घर से काम करते हैं, मैं घर से काम करती हूँ, मेरे साथ काम करने के लिए 3-4 लोग नहीं हैं, मैं घर से काम करती हूँ। मेरा छोटा सा बिजनेस है। मुझे अगर 500 का भी नुकसान होगा ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, वो बहुत बड़ा नुकसान। आप लोग देखिए हो, 3 लाख मेरे पास साड़ियाँ रहती है, तो वो बहुत छोटा बिजनेस होता है वो। उसमें अगर 500 का भी नुकसान होता है तो बहुत नुकसान होता है। मतलब मैं क्या बताऊँ कि काफ़ी लोग जो पूछते शताब्दी हमको बिजनेस करना। अच्छा एक बता दूँ, मेरी सब्सक्राइबर है, भिलाई में रहती है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो वो बोली कि दीदी, शताब्दी दीदी मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना। मैं बोली ठीक है। तो वो बोली आप लाना मेरे लिए माल, मैं आपका चॉइस अच्छा है। तो मेरे से ही वो ले रही थी, मेरे से ली। सबसे पहले 20,000 का सामान ली है, तो 20,000 में ज़्यादा सामान गया नहीं। 20,000 में सिर्फ 3 बंडल सूट पीस ली थी वो। 20,000 में सिर्फ 3 बंडल सूट पीस ली थी। और वो अच्छे क्वालिटी के महंगे वाले सूट पीस थे, ठीक है। अब बिलीव नहीं करोगे, अगर आपके घर में अगर ग्राहक आया है तो वो क्या करेगा, बोलेगा ना कि मैम सूट, वो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन बेच रही थी, मैम सूट पीस दिखाओ। तो 3 बंडल बस सूट पीस ली, बस उसको दिखाने के लिए बस 3 ही सूट पीस था। वो दिखाई तो बोली बस तीन वैरायटी और नहीं है, बोलती नहीं। तो वो फिर मेरे को फ़ोन करके रोने लगी, शादी दीदी लोग और मांग रहे हैं। मैं बोली मैं आपको बोली थी
क्योंकि एक बंडल में 5-5 पीस सूट पीस रहता है, 4-4 पीस सूट पीस रहता है। तो अब 3 बंडल लियो, आप हिसाब कर लो 15 पीस सूट पीस है। आप कितने में खरीदे? 20,000 में खरीदे हो। तो पर पीस जितना आप खरीदे हो उसमें 200 मुनाफा रखो। आप घर में बेच रहे हो, 200 मुनाफा रखो, बाकी 200 मुनाफा रख के फिर आप सेल कर दो। कम से कम 200 तो आएगा ना पर क्या सूट पीस कुर्ता से करके। वो बेच नहीं पा रही है। लोग बोल रहे कि ज़्यादा महंगा बेच रहे हो आप। मैं बोली यही होता है, लोग मीशो फ्लिपकार्ट से मतलब खराब क्वालिटी का कपड़ा सस्ते में खरीदते खरीदते उन लोगों को ये लगने लगा है कि जो दुकान में जो कपड़े मिलते हैं ना वो बहुत महंगे बिक रहे हैं। दुकान में जो कपड़े बेचते हैं ना वो हम लोग को लूट रहे हैं। कभी आप दुकान का कपड़ा और फ्लिपकार्ट मीशो का कपड़ा मिला के देखना, जमीन आसमान का फर्क रहेगा। इसलिए मीशो फ्लिपकार्ट में 200 का गाउन मिल जाता है, दुकान में खरीदने जाओगे 2000 के नीचे का गाउन नहीं मिलेगा। तो लोगों को, तो आजकल के लोगों के जनरेशन में वही दिमाग में घुस गया है कि ऑफलाइन ऑनलाइन तो इतना सस्ता मिलता है सूट, है ना, सूट पीस चूड़ीदार 3 पीस सेट 400 में मिल जाता है। लेकिन दुकान में जाओ तो इतना 1500 का कैसे मिल रहा है सूट? भाई क्वालिटी भी देखो। जो मीशो फ्लिपकार्ट का सूट रहता है घुटने के ऊपर तक, तो ऊपर का पैजामा तक घुटने तक आएगा, धोगे तो और इतना हो जाएगा। पैंट आता है एंकल लेंथ तक। इसीलिए आप अगर गांव वाले से बिलोंग करते हो और अगर आप सोचो कि आपको बिजनेस करना है तो मेरे तरफ से ना है आप लोगों के लिए, एकदम ना है। क्योंकि मीशो और फ्लिपकार्ट सबसे ज़्यादा गांव में जाता है, सबसे ज़्यादा। और उन लोग क्या करते हैं, वहाँ का थोड़ा मतलब फाइनेंशियल कंडीशन भी उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो वो कोशिश करते हैं कि 100, 200, 300 में कपड़े बाई करें। कि कपड़ों का शौक हर किसी को होता है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटस कंडीशन के कारण वो बाई नहीं कर पाते। तो उनके पास जितना पैसा रहता है, जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, उसी का अकॉर्डिंग वो कोशिश करते हैं कि 200-300 में मिल जाए। तो आप अगर वहाँ पे अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप अगर वहाँ 1500 का सूट बेचोगे कोई लेगा नहीं। आप अगर उनको बोलोगे ना कि भाई मैं खरीदी ही 1200 में होलसेल में, वो बिलीव ही नहीं करेगा, बोलेगा झूठ बोल रहे हो, 1200 में खरीद के 1300 में बेच रहे हो, हम लोग को मतलब 1500 में बेच रहे हो, हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हो, ये बोलेगा। इसलिए कोशिश करना, अगर आप कोई सिटी से प्रॉपर बिलोंग करो, एक बुटीक खोल सकते हो, आपके पास पैसे हैं तो ही आप लो। क्योंकि जो कलेक्शन आप बुटीक में सजा के रखोगे, दिखाओगे, आप अगर 1200 में खरीद के आप अगर आप 1500 में बेचते भी हो ना तो आपको 300 मिल रहा है पर सूट से, है ना। तो जगह देख के, लोग देख के आप लोग खरीदते। जैसे जो मैं कॉटन का जो मैं सूट सेल करती हूँ, पता है वही लोग मेरे से लेते हैं कॉटन का सूट जो पिछले 4 साल से मेरे से ले रहे हैं कंटिन्यू। वही लोग लेते हैं, भले मैं 1500 का बेचूँ, 1800 का लाऊं या 2200 का लाऊं, क्योंकि वो पिछले 4 साल से मेरे से जुड़े हुए हैं। वो बाहर शॉप से भी खरीदते, उनको पता है कि हाँ इसका प्राइस इतना है, बाहर में जाऊंगी तो। साड़ियों का भी सेम सिचुएशन है। जो मेरे से अगर एक बार पाशमीना लिया, उसने और 3 और लिया, 4 और लिया। क्योंकि आप जब तक परचेस नहीं करोगे महंगी साड़ी, तब तक आपको समझ भी नहीं आएगा। काफ़ी लोग बोलते शताब्दी सस्ती साड़ी लाओ, सस्ती साड़ी में नहीं ला सकती, क्योंकि वो सस्ती साड़ी आपको ऑनलाइन मीशो में मिल जाएगा, क्वालिटी वैसे ही रहती है, चीप क्वालिटी। और वो साड़ी पहन के आप किसी पार्टी में जाओगे तो वो स्मार्ट लुक, वो एक ट्रेडिशनल लुक, वो एक क्या बोलते हैं, वो फर्स्ट झलक या फर्स्ट इम्प्रेशन वो नहीं आता चीप क्वालिटी की साड़ी में, जो एक अच्छी क्वालिटी की साड़ी में आता है। एकदम लग रहा है कि नहीं अच्छी महंगी साड़ी पहनी है। तो अगर आप बिजनेस खोलने का सोच रहे हो, अपना जगह, अपना लोकेशन, वहाँ के लोग कैसे हैं, परचेस कर पाएंगे कि नहीं, ये सारा चीज़ जान के देख के आप खोलना। और खोलने के पहले माइंड में ये ज़रूर घुसा लेना कि नुकसान भी होता है बिजनेस में, क्योंकि मुझे हुआ है।